Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we are going to study about the concentration of the red blood cells in the blood. तो रेड ब्लड सेल की जो कंसनट्रेशन है वो वेरी करती है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर. सो इन दी हेल्दी मैन द एवरेज नंबर ऑफ द RBCs पर क्यूबिक मिलीलीटर्स इज़ यानी 5.2 मिलियन तक होता है वो, और वुमेन के अंदर 4 मिलियन टू, मतलब एक रेंज फिजियोलॉजिकल रेंज जो है वो बेसिकली यहाँ पे शो होती है. लेकिन वुमेन के अंदर रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है. Persons living at high altitudes have greater numbers of RBCs. डेफिनेटली हाई अल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन टेंशन कम होती है तो वहाँ पे उनके जो टिश्यू हैं बेसिकली वहाँ पे रहने वाले लोगों के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें हाइपोक्सिया का सामना करना पड़ता है. हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाइड टू द बॉडी टिश्यूज़. तो उसके पेश नज़र यानी हाइपोक्सिया जो है बेसिकली वो एक स्टिमुलस है हमारी बॉडी के लिए कि वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करे. तो वो लोग जो कि बेसिकली हाई अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ पे उनका जो रेड ब्लड सेल कंटेंट होता है वो नॉर्मल जो एक एवरेज रेंज होती है उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे उनका जो टिश्यू हाइपोक्सिया जो है उनकी बॉडी इससे प्रेजेंट करती है जिसकी वजह से उनके अंदर RBC की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द सेल्स. बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है और इसकी एबिलिटी है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में भी हेल्प आउट करता है. सो RBCs हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट हीमोग्लोबिन, यानी कि RBCs के अंदर ही हमें हीमोग्लोबिन मिलता है. एक RBC के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 95% हीमोग्लोबिन होता है that in the cell and fluid up to the about 34 grams in each 100 milliliters of cells. ये हमारे पास मेटाबॉलिक लिमिट है कि यानी हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग मैकेनिज़्म कि किस तरह से हीमोग्लोबिन बनता है और वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर कंसनट्रेट करता है. दिस इज़ द मेटाबॉलिक लिमिट कि सेल के अंदर 34 ग्राम्स इन ईच 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल्स जो हैं वहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन मिलेगा. द कंसनट्रेशन डज नॉट राइज अबव दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज़ द मेटाबॉलिक लिमिट ऑफ द सेल्स हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग मेटाबॉलिज्म. सो जो हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग मैकेनिज़्म की मेटाबॉलिक लिमिट या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो ये है. तो इससे अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो फिर पैथोलॉजी में चली जाती हैं चीज़ें. फर्दर मोर इन नॉर्मल पीपल द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज नियर द मैक्सिमम इन ईच सेल. However, when hemoglobin formation is deficient, the percentage of hemoglobin in the cells may fall considerably below this value, and the volume of the red blood cells may also decrease because of diminished hemoglobin to fill the cell. होता ये है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की ख़ास कंसनट्रेशन चाहिए और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो RBCs का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो अगर RBC में किसी भी तरह की जो है वो उसकी कंसनट्रेशन में कमी होगी तो जाहिर है कि जो रेड ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन तो वो सही तरह से नहीं कर सकेंगे. तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा RBCs का या जो कंसनट्रेशन होगी RBCs के ब्लड के अंदर वो भी इससे इफ़ेक्ट होगी और इस तरह से जो प्रॉपर फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की वो नहीं हो सकेगी. अब हेमाटोक्रिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. हेमाटोक्रिट क्या है कि द परसेंटेज ऑफ द ब्लड दैट इन सेल्स नॉर्मली 40 to 45% जो है हेमाटोक्रिट रेंज है. फिजियोलॉजी के अंदर हम हमेशा रेंज की बात करते हैं क्योंकि फिजियोलॉजी जो है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया होम्योस्टेसिस, तो वहाँ पे कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती बल्कि एक फिजियोलॉजिकल रेंज होती है. सो हेमाटोक्रिट क्या है कि द परसेंटेज ऑफ द ब्लड दैट इन द सेल्स, इसकी भी एक रेंज है जिसको आप फिजियोलॉजिकल रेंज कह सकते हैं जो कि 40 to 45% है. एंड द क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन ईच रिस्पेक्टिव सेल आर नॉर्मल. The whole blood of the man contains an average of 15 grams of the hemoglobin per 100 milliliters. For women, it contains an average of the 14 grams per 100 milliliters. तो इसके अंदर भी वेरिएशंस हैं कि मेल के अंदर 15 ग्राम्स है और फीमेल के अंदर 14 ग्राम्स है पर 100 milliliters के अकॉर्डिंगली. ईच ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.34 milliliters of the oxygen if the hemoglobin is 100% सैचुरेटेड. तो अगर हीमोग्लोबिन की एबिलिटी है कि उसने 100% सैचुरेशन शो करनी है सो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेमोराइज. देयरफॉर इन अ नॉर्मल मैन अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 20 milliliters ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरिड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन in each 100 milliliters of the blood, and in a normal woman the 19 grams of the oxygen can be carried. तो यहाँ पे 20 मिलीलीटर्स और 19 मिलीलीटर्स का डिफरेंस है क्योंकि वुमेन के अंदर कम और मेल के अंदर जो है वो ज़्यादा है. एंड ईच ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एबिलिटी है ऑक्सीजन के साथ वो क्या है कि 1.34 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कंबाइन कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द सेल्स.